जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार फ्यूचर विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी प्यारे साथी बताएं आप सभी कैसे हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएं। आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच रही है या नहीं, एक बार सभी साथी कंफर्म करें। फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार बेहतरीन एक लाजवाब के मोस्ट क्लास को, जिसका नाम लिब्रो ऑफिस। और लिब्रो ऑफिस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आज अपना पहला टॉपिक लिब्रो ऑफिस राइटर के बारे में। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त क्लासेस से जुड़ जाएं। जय हिंद। सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएं। सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएं। फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि आपकी क्लास बीच में काफ़ी गैप के बाद हो रही है, क्योंकि और मैं चाहता हूं कि अब जो जून वाले बच्चे हैं उनके लिए एक ऐसी क्लास सच में रामबन हो, क्योंकि आपको पता है चाहे वह जून का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, लिब्रो ऑफिस से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि हमारी फर्स्ट क्लासेस एक तरफ और हमारी लगातार 3 क्लासेस होने वाले हैं वह एक तरह, या मैं कहूँ आज की क्लास आपकी एक तरफ। तो जितना वेस्ट आपने किया है उतना ही अच्छा कहते हैं, न कि सब्र का फल मीठा होता है। तो जितना मैंने अपने सब्र करवाया उतना ही बेहतर कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। और आज की क्लास हमारी फुल्ली प्रैक्टिकल रहेगी, ना आपको रटने जैसा कुछ नहीं होगा। आपको उतना मैंने रटवाएंगे जब आपको सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। तो पूरी की पूरी क्लास आज हम यहाँ पर समझेंगे। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे आपको ऑफिस राइटर काम करता है, किस लिए होता है, सभी चीज जो बिल्कुल एक बार जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाएं। और कॉपी पेस्ट कोई भी नहीं करेगा, नहीं न तो बताएंगे। एक बार मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है? ठीक है जी, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं क्लास को। टॉपिक का नाम रहने वाला है हमारा लिब्रो ऑफिस। और लिब्रो ऑफिस के अंदर देखिए, लिब्रो ऑफिस एमएस ऑफिस की तरह ही एक ऑफिस का एक पैकेज है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है। एक सूट के अंदर राइडर है। और हमारा जो आज का टॉपिक वो क्या है, वो लिब्रो ऑफिस राइटर है। और आपका ठीक है जी जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। न तो हम देखेंगे इसके अंदर ही वर्ड प्रोसेसिंग की बेसिक हमें जानना है। ओपन कैसे करते हैं, टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, साइड बार कौन कौन से होते हैं। नया डॉक्यूमेंट अलग हमें बनाना हो तो उसे हम कैसे बना सकते हैं। फिर ओपन कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, सेव क्या होता है, सेव एज क्या होता है, क्लोज कैसे करते हैं, हेल्प का प्रयोग कैसे करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट किसी डॉक्यूमेंट की प्रिंट कैसे करते हैं, उसकी पीडीएफ हम कैसे बनाते हैं। पर टैक्स से संबंधित कोई टैक्स है उसे कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट कैसे करेंगे, उसके फॉन्ट में कलर कैसे करेंगे, अलाइनमेंट कैसे सेट करेंगे, अंडू क्या होता है, रीड क्या होता है, आपका फॉन्ट क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, बुलेट नंबरिंग का प्रयोग कैसे करेंगे, चेंज क्या होता है, हेडर एंड फूडर आपका क्या होता है। उसके बाद टेबल मैनिपुलेशन, इंसर्ट रो कैसे इंसर्ट करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, कॉलम इंसर्ट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, मेल मर्ज शॉर्टकट की
तो क्या आपका क्या है पूरा लिब्रो ऑफिस राइटर वाले पार्ट का क्या आपका जिसे वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से दिया जाता है यहाँ पर सिलेबस है। ठीक है जी, एक एक चीज आपको डिटेल में यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप जानेंगे कि जैसा हमारा एमएस ऑफिस होता है वैसे ही हमारा लिब्रो ऑफिस, ठीक है, जैसे एमएस ऑफिस होता है वैसे ही होता है लिब्रो ऑफिस। एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट होते हैं, एमएस एक्सेस होते हैं, वैसे ही हमारा एसएस, वैसे ही हमारा लिब्रो ऑफिस राइटर, लिब्रो ऑफिस क्लर्क, लिब्रो ऑफिस इंफ्रेंस लेवल, लिब्रो ऑफिस ड्रो, लिब्रो ऑफिस मैथ, ऐसे करके आपको ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद जो IMS ऑफिस है वह इसके द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसे लिब्रो ऑफिस को इसके द्वारा तैयार किया गया है। तो डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा इसे तैयार किया गया है। ध्यान से विशेष ध्यान पूर्वक क्लास को देखें, वे सभी दोस्त या बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे। तो लिब्रो ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही एक ऑफिस सूट है, यानी कि एक पैकेज है, एक अटैची है जिसके अंदर अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन मेन डिफरेंस जो है वो यह है कि एमएस ऑफिस एक पेड सॉफ्टवेयर जबकि लिब्रो ऑफिस पूरी तरह से फ्री, यह एक ओपन सोर्स है। कैसा है तो हमने यहाँ पर जाना, लेकिन ऑफिस बिल्कुल मुफ्त है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसका इस्तेमाल इसे लिब्रो ऑफिस को इसी ऑफिशियल वेबसाइट www.ivroffice.org से फ्री डाउनलोड किया जा सकता है, जहां हमें अपने कंप्यूटर में एमएस ऑफिस को चलाने के लिए, एमएस व एक्सेल व पॉइंट को चलाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, उसे परचेज करना पड़ता है। वहीं लिब्रो ऑफिस के लिए हमें एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लिब्रो ऑफिस हमारा पूरी तरह से क्या होता है? फ्री होता है ना। लिब्रो ऑफिस हमारा पूरी तरह से फ्री होता है। इसे हम लिब्रो ऑफिस ऑफिशियल वेबसाइट किस www.org से डाउनलोड करके कंप्यूटर में चला सकते हैं। क्लियर है? ठीक है जी, आएंगे बढ़ जाए, आगे पढ़ेंगे और जानेंगे हिस्ट्री ऑफ लिब्रो ऑफिस। तो लिब्रो ऑफिस को किसके द्वारा तैयार किया गया? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा किसके द्वारा? द फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया और इसे पहली बार 25 जनवरी 2011 को लॉन्च किया गया था। यानी कि अगर आपसे पूछे कि लिब्रो ऑफिस का जो पहला वर्जन है वह कब लॉन्च हुआ, तो आप क्या बताएंगे? 25 जनवरी 2011 को, है ना। अब हम लोग चलते हैं जो लिब्रो ऑफिस के 100 क्वेश्चन जो आपको हर जगह ट्रिपल सी, ओ लेवल और जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिब्रो ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? क्या है भैया? जो हम लोग को लिब्रो ऑफिस में लिखते हैं, अगर उसकी हमें प्रिंट प्रीव्यू देखनी है तो हम उसे किससे देख सकते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ से हम लोग देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ से देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर में बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं? किस मेनू में पाए जाते हैं दोस्तों? फॉर्मेट एक ऑप्शन आता है, उसी में हमारे पास बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक जैसी कमांड भी हमारे पास फॉर्मेट में पाई जाती है। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, लिब्रो ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? क्या है दोस्तों?
जो हमारे पास हम लोग जो सेव करते हैं वो सेव एज, उसे हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से सेव कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं दोस्तों? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से, है ना। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? कौन सी शॉर्टकट की है दोस्तों? कौन सी है? F12। जब हम लोग F12 दबाते हैं तो नंबर लिस्ट इंसर्ट की हमारे पास आ जाती है। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या है दोस्तों? क्या है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सी चीज है ना। क्या हमारे पास कंट्रोल ए है, कंट्रोल 2 है, कंट्रोल 3, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 है? क्या है दोस्तों? कंट्रोल प्लस 3 है ना, कंट्रोल प्लस 3। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर ने टेक्स्ट को फाइंड एवं रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की है। कौन सी है दोस्तों शॉर्टकट की? कंट्रोल एच। कौन सी है दोस्तों? कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से हम लोग फाइंड और रिप्लेस दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है, तो वहां पर हमें ऑप्शन आ जाते हैं, फाइंड करना है या रिप्लेस करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार बनाया गया है, लिब्रो ऑफिस में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जो आपने जो फाइल को बनाया गया वो फाइल किस नाम से होती है? क्या प्रोग्राम के नाम से होती है, टेक्स्ट के नाम से हो सकती है, या ग्राफ के नाम से हो सकती है? किसके नाम से होती है? डॉक्यूमेंट के नाम से, है ना। तो हमारा आंसर कौन सा रहता है दोस्तों? बी आंसर सही रहता है। अगर आपको अच्छी क्लास लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी वीडियो आपके पास डाली जाती है वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास पहुंच सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लेके चलते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर ने लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? कौन सी शॉर्टकट की है दोस्तों? जिस शॉर्टकट की से हम लोग एक लाइन से दूसरी लाइन में ब्रेक लेने के लिए करते हैं। क्या कंट्रोल एम है, क्या कंट्रोल पी है, शिफ्ट प्लस एंटर है, या कंट्रोल ओ है? कौन सी है दोस्तों? कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। कौन सी है दोस्तों? शिफ्ट प्लस एंटर। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया, लिब्रो ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की कौन सी है? कौन सी है दोस्तों जिससे हम लोग सेंटर में लिख सकते हैं? जैसे हम लोग लिखते हैं तो लेफ्ट, राइट और ये सेंटर, यानी जो भी टेक्स्ट लिखे जाएंगे वो हमारे कहाँ से लिखे जाएंगे दोस्तों? सेंटर पे। तो इसकी एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई। कौन सी होती है दोस्तों? कंट्रोल ई होती है। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर में रेडो करने की शॉर्टकट कुंजी है। कौन सी है दोस्तों जो हमारे पास, जिससे हम लोग रेडो से आ सकते हैं? कौन सी है दोस्तों? कंट्रोल बाई। कंट्रोल बाई से हम लोग बैक हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? जो एक्सटेंशन नेम होता है ना, वही पूछा गया है कि लिब्रो ऑफिस का एक्सटेंशन नेम कौन सा है। तो कौन सा है? क्या हमारे पास डॉट है, क्या हमारे पास DOT
एक्स है, क्या हमारे पास ओ डी टी है, क्या हमारे पास ओ डी एस, कौन सा है दोस्तों, ओ डी एस, हमारे पास डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक ईमेल क्लाइंट लिब्रो ऑफिस का हिस्सा लिया है। क्या एक जो ईमेल है वो क्लाइंट क्या अपना लिब्रो ऑफिस है ना उसका हिस्सा है। ट्रू का मतलब सही, फॉल्स का मतलब गलत। क्या सही है ना, गलत है। क्या है दोस्तों, गलत है ना, ये हिस्सा नहीं है ईमेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंट्रोल प्लस ई एन डी यानी एंड से लिब्रो ऑफिस में पेज के सबसे ऊपर जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो यस होगा, नहीं जा सकते हैं तो नो होगा। क्या आप कंट्रोल प्लस एंड बटन से लिब्रो ऑफिस में पेज के सबसे ऊपर जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं दोस्तों, आराम से जा सकते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, राइटर में मेल विजार्ड किस टैब होता है? कौन से टैब में आता है दोस्तों? जो हमारे पास टूल्स बॉक्स में आता है। किस में आता है? टूल्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? कौन सी शॉर्टकट की है दोस्तों जिसका प्रयोग किया जाता है? जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल जे का यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे पास लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस में राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज होता है, यानी अधिकतम फॉन्ट साइज हम लोग कितना कर सकते हैं दोस्तों? जो हमारे पास लिब्रो ऑफिस में होता है, कितना होता है? 99,999.9। इससे हम लोग ज्यादा कर नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, लिब्रो ऑफिस डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ स्थित होता है? प्रत्येक पेज के टॉप में, प्रत्येक पेज के बॉटम में, केवल प्रथम पेज पर, केवल अंतिम पेज पर। कितना होता है भाई? जो हेडर लगाते हैं वो हम लोग कहाँ लगाते हैं दोस्तों? कहाँ लगाते हैं? वो हमारा सबसे ऊपर लगता है। शोल्डर हमारा कहाँ लगता है? नीचे लगता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? प्रत्येक पेज के टॉप में, यानी जो सबसे ऊपर टॉप होता है ना वही लगाया जाता है ना। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? कौन सा है दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? कौन सा है? लिब्रो ऑफिस। कौन सा है दोस्तों? लिब्रो ऑफिस, है ना। कितने बढ़िया सवाल पूछे गए हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? क्या है दोस्तों शॉर्टकट की? वो हम लोग वही है सेम। कौन सी है? कंट्रोल के। कंट्रोल के से हम लोग हाइपरलिंक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हम लोग लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेक के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग होता है? कौन सी फंक्शन की है दोस्तों? F7। F7 से हम लोग जो भी स्पेलिंग होती है उसे चेक कर सकते हैं, है ना। कितने बड़ी बड़ी सवाल पूछे गए। हमारे पेज को लाइक करो, है ना, जिससे जो भी वीडियो डाली जाए वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच सके, है ना। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या है दोस्तों शॉर्टकट कुंजी? कौन सी है? क्या कंट्रोल एम है नई स्लाइड जोड़ने के लिए? नहीं। कौन सी है? कंट्रोल एम। कंट्रोल एम है जिससे हम लोग नई स्लाइड को जोड़ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इम्प्रेस में चार्ट किसके माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं? किसके माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों? हमारे पास कौन सा? इंसर्ट। इंसर्ट जो हमारे पास टैब है ना उसी के माध्यम से हम लोग चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है, इम्प्रेस में स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करने के लिए आप किस मेनू का चुनाव
करेंगे। यानी हमें क्या करना है, स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करनी है। क्या करनी है, कोई इमेज सेट करनी है। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, क्या स्लाइड शो का करेंगे, गलत है, स्लाइड का करेंगे, क्या व्यू का करेंगे, क्या इंसर्ट का करेंगे, किसका करेंगे हम लोग दोस्तों, हम लोग अपना करेंगे स्लाइड का, है ना, स्लाइड का करेंगे। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस में बने प्रोजेक्शन का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, जैसे जो हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना पीपीटी फाइल, तो उसमें जो नाम लिखा रहता है वो किस नाम से लगता है, वो नाम पूछा गया। तो वो कौन सा होता है, अनटाइटल वन, अनटाइटल वन। नेक्स्ट लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं दोस्तों, 10 मेन्यू होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं, है ना। कितने बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे गए। एक और पूछा गया, कितना बढ़िया, मास्टर हेड आउट में अधिकतम कितनी स्लाइड प्रिंट की जा सकती हैं। कितनी स्लाइडें प्रिंट की जा सकती हैं दोस्तों, 6। कितनी है दोस्तों, 6 स्लाइड को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं प्रिंट करके, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इम्प्रेस प्रोजेक्शन में डिफॉल्ट टेम्पलेट है। कौन सा टेम्पलेट होता है, आप लोग हमें कमेंट में बताएं दोस्तों, कौन कौन सा है वो कमेंट में आप बता सकते। बहुत अच्छे, सब लोगों का आंसर बहुत अच्छा आ रहा है ना। ऐसे ही आंसर देते रहो तो हमारे पास पता चलता रहता है कि हाँ बच्चे पढ़ते रहते। कौन सा दिया आप लोगों ने, सी आंसर दिया, बहुत अच्छे, आपने सी आंसर दिया, टाइटल एंड कॉन्सेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ, इम्प्रेस में आप निम्न मेनू से स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं। किससे जा सकते हैं, स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं। वो किस मेनू है, वो मेनू का नाम पूछा गया। कौन सा मेनू है दोस्तों, क्या व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, स्लाइड है, कौन सा है दोस्तों, व्यू। व्यू मेनू से हम लोग पहुंच सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, कौन सा है, टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, तो उसका क्या नाम है दोस्तों, वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। कौन सा है, आउटलाइन प्रीव्यू, आउटलाइन व्यू, कौन सा है दोस्तों, आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ बहुत अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस से उपलब्ध नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों, जिससे हमें मिलता जुलता हो, जैसे आउटलाइन मिलती है, नोट्स हम लोग बना सकते हैं, पेज उसी में होते लेकिन मास्टर नहीं होते। तो क्या हमारा आंसर है, डी आंसर है। क्या है दोस्तों, डी आंसर है हमारे पास, है ना। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। इसका आप लोग आंसर बताएं। इम्प्रेस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, क्या है दोस्तों, वो आप लोग हमें कमेंट में बताएं। जो भी आप इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। कौन सी होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्ट व्यू में एक पेज पर अधिकतम कितनी स्लाइड देखी जा सकती हैं। कितनी स्लाइड देखी जा सकती हैं अधिकतम, वो आप लोग हमें बहुत अच्छे से, है ना, बता सकते हैं। कौन सी है, क्या 10 है, 15 है, 12 है, 14 है, कौन सी है दोस्तों, यानी एक बार में हम लोग 15 स्लाइड को देख सकते हैं। कितने स्लाइड देख सकते हैं, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इम्प्रेस में माइक्रो का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है, कौन सा मेन्यू है ना, फॉर्मेट, टूल्स, स्लाइड शो या स्लाइड, कौन सा टूल है, वो टूल्स है ना। जिस टूल्स के अंदर हमें माइक्रो मेन्यू मिलती है ना। ऐसे ही नेक्स्ट में चलते हैं। इम्प्रेस में वाइड डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है,
बाई डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। जब हम लोग ओपन करते हैं ना तो बाई डिफॉल्ट जो साइज होता है वो साइज कितना होता है दोस्तों, वो आप बता सकते हैं, है ना। कौन कितना होता है दोस्तों, हमारे पास जो साइज होता है वो 18 का होता है। कितने का होता है, 18 का होता है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक परिस्थिति में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कौन सा, ई स्लाइड, स्लाइड शीट या पेज। स्लाइड को पेश करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लाइड। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्लाइड कहा जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा गया। इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए, है ना, शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। कौन सी है दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी है। कौन सी है दोस्तों, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ कितना शानदार है। इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की सहायता से वर्तमान स्लाइड शो प्रारंभ कर सकते हैं। इससे होता है दोस्तों, जब हम लोग स्लाइड बनाते हैं ना तो वो स्लाइड को अगर हम लोग प्रारंभ से चलाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो वो हमारा कौन सा होता है, प्रीव्यू देखने के लिए तो हम लोगों के पास F5 दबाना पड़ता है, फंक्शन F5, जिससे हम लोग प्रीव्यू देख सकते हैं। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है, न्यूनतम यानी सबसे कम कितना होता है दोस्तों। कितना बढ़िया सवाल पूछा गया। कितना होता है दोस्तों, 5, यानी 5 तक हम लोग लाइस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एनिमेशन के लिए इम्प्रेस प्रोजेक्शन में हम स्लाइड का चयन करते हैं और फॉर्मेट मेनू एनिमेशन पर क्लिक करते हैं। क्या ये सही है या गलत है ना। तो उन्होंने पूछा हुआ सही है या गलत है, तो क्या है, ये गलत है ना, ये गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, वी आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट मार्जिन कितनी होती है। कितनी होती है दोस्तों, एक बार आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, है ना, कितनी होती है बताओ। कितनी होती है दोस्तों, बता दो। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोगों का आंसर आया 0.7.75 है ना, 75.75। इतनी हमारी क्या होती है, मार्जिन होती है लेफ्ट राइट में, है ना। तो वही तो मार्जिन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, लिब्रो ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या है। शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, आप लोग हमें बता सकते हैं कौन सी होती है। अभी ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है। कितना होता है दोस्तों, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या 72 होता है, 76 होता है, 70 होता है या 90 होता है। कितना होता है दोस्तों, 96 होता है। कितना होता है, 96, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं, कट कॉपी और पेस्ट जैसी कमांड किस मेनू में पाई जाती हैं। किस मेनू में पाई जाती हैं दोस्तों, बताएं कमेंट बॉक्स में, है ना। आप लोग हमें बताएं कमेंट बॉक्स में किस मेनू में पाई जाती है। क्या फाइल में पाई जाती हैं, व्यू में पाई जाती हैं, इंसर्ट में पाई जाती हैं या एडिट में पाई जाती हैं, वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बताएं दोस्तों। जी हाँ, वेरी गुड, आपने आंसर सही बताया। क्या बताया दोस्तों, डी आंसर। एडिट में होता है, कौन सा होता है, कट कॉपी पेस्ट। ये सभी हमारे पास एडिट में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों, एडिट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की
शॉर्टकट की क्या है भैया? सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। कौन सी है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। कौन सी है दोस्तों? यही वाली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ बहुत बढ़िया। लिब्रो ऑफिस राइटर फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? जिससे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। कौन सी होती है दोस्तों? हमारे पास जो भी रहता है ना, जिससे हम लोग कर सकते हैं, ए और वी, है ना। इससे क्या कर सकते हैं? फॉन्ट साइज को हम लोग बड़ा घटा सकते हैं और इससे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। दो, है ना। नहीं, दोनों से ही हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, दोनों। तो उन्होंने क्या दिया? ए और बी बोथ, दोनों, है ना। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिब्रो ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? कौन सी है दोस्तों जिससे हम लोग सेव एज कर सकते हैं? बताएं दोस्तों कमेंट में, है ना। क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है, या कंट्रोल एस होती है, या F12 होती है, या नन होती है? कौन सी होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सही है या गलत है? क्या है दोस्तों? सही है या गलत है? गलत है। क्या है? नहीं है। एक सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? कौन सा प्रयोग, किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? कंट्रोल प्लस F3 का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस F3 का। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ पर स्थित होता है? पेज के नीचे, पेज के ऊपर, डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे, डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर? डॉक्यूमेंट के नहीं होता, कहाँ होता है दोस्तों? पेज के। कहाँ होता है? पेज के सबसे नीचे होता है, हर एक पेज में लगा सकते हैं, है ना। लिब्रो ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की है? क्या है डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस डी। कौन सी है दोस्तों? कंट्रोल प्लस डी। ऐसे ही हम लोग नए क्वेश्चन और चलते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों लाइन स्पेसिंग? आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जब हम लोग, है ना, जो लाइन की स्पेस रहती है वो कितनी रहती है? 1 की रहती है। कितनी रहती है दोस्तों? 1 की रहती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? हेडिंग 3 क्या है भैया? हेडिंग 3। जब हम लोग हेडिंग लगाते हैं ना, तो कंट्रोल प्लस 3 से हम लोग हेडिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिब्रो ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है? कौन सी है दोस्तों शॉर्टकट कुंजी जिससे हम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं? किससे कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस F12। किससे कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस F12। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिब्रो ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? इसको बंद करना है, तो बंद करने के लिए हमें कौन सी कुंजी है दोस्तों? कंट्रोल W। किससे कर सकते हैं? कंट्रोल W से हम क्लोज कर सकते हैं। राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। कौन सी शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
ओ, जिससे हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? कौन सी कुंजी है दोस्तों, है ना हमारे पास, इससे हम लोग जोड़ सकते हैं सिर्फ फंक्शन F12। कौन से दोस्तों? फंक्शन F12, जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं, है ना, बुलेट की लिस्ट है ना। एक और नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ, लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? क्या है भैया? पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है ना, जिससे हम लोग शॉर्टकट की पूछ रहे हैं। कौन सी है भैया? अल्ट प्लस, वो कंट्रोल प्लस इंटर। कौन सी है दोस्तों? कंट्रोल प्लस इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार होता है, कितना होता है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था, 999.99, ये हमारा अधिकतम फॉन्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर के नीचे वाले बार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? नीचे वाले बार को स्टेटस बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेटस बार कहा जाता है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फाइल किस लोकेशन पर सेव होती है? किस लोकेशन पर सेव होती है दोस्तों? वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्या डेस्कटॉप पर होती है, वन ड्राइव पर होती है, डॉक्यूमेंट पर होती है? इनमें से किसी में भी नहीं होती है। किस में होती है? डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास सेव होती है। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कौन सी है दोस्तों, जिससे हम लोग जा सकते हैं? हमें आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी कुंजी है जिससे हम लोग लाइन की शुरुआत में जाने के लिए प्रयोग करते हैं। बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। कौन सी है दोस्तों? होम की, जिससे हम लोग फर्स्ट लाइन में पहुंच जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर में कौन सा स्टाइल विकल्प उपलब्ध नहीं रहता है? स्टाइल विकल्प उपलब्ध नहीं रहता, कौन सा है दोस्तों? डबल कनेक्शन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग। लिब्रो ऑफिस राइटर में लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कौन सी कुंजी है दोस्तों? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल है, या कंट्रोल एल है, या कंट्रोल ए है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सी है दोस्तों? कंट्रोल प्लस एल, जिससे हम लोग अलाइनमेंट को यूज कर सकते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कितने मेन्यू होते हैं? कितने मेन्यू होते हैं दोस्तों? बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट टेबल साइज है? कौन सा है डिफॉल्ट टेबल साइज? टेबल साइज कौन सा है? 2 कॉलम 2 रो, 4 कॉलम 4 रो, 1 कॉलम 1 रो, 1 कॉलम 2 रो। कौन सा है? 2 कॉलम 2 रो। हमारे आंसर 2 कॉलम 2 रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से कार्यों को करने के लिए वर्ड प्रोसेस आपकी मदद करता है? कौन सा है दोस्तों जो आपकी मदद करता है? टेक्स्ट टाइप करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, संपादन करने के लिए। कौन सा है दोस्तों? उपयुक्त में से सभी कार्यों को करने के लिए। ये सभी है। कौन सा है दोस्तों? ये सभी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। लिब्रो ऑफिस राइटर दस्तावेज को किस रूप से एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है? इसे हम लोग किसके थ्रू हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं? किसके थ्रू कर सकते हैं दोस्तों? आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं किससे कर सकते हैं। क्या पीडीएफ में कर सकते हैं? क्या ईपीयूवी के नाम से कर सकते हैं? केवल जेपीजी में कर सकते हैं? या पीडीएफ और ईडीयू दोनों बूथ
किसमें कर सकते हैं हम लोग, PDF और EPUB में कर सकते हैं, है ना। कितना शानदार सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से ODF की फुल फॉर्म क्या है। क्या है भैया दोस्तों, ODF की ऑल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। राइटर में कट और कॉपी करने पर टेक्स्ट कहाँ सेव होते हैं, कहाँ पर सेव होते हैं दोस्तों, वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या टास्क बार में होते हैं, या रिसाइकल बिन में होते हैं, या क्लिपबोर्ड में होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जब भी हम लोग कट कॉपी पेस्ट कुछ भी करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे क्लिपबोर्ड में होती हैं। कहाँ होती है, क्लिपबोर्ड में, है ना। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइटर के किस मेनू में सेव, क्लोज और प्रिंट विकल्प उपलब्ध है। इसमें है सेव, क्लोज और प्रिंट ऑप्शन। पता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। आप जल्दी जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट में हमें बताइए कि मैं सेव, क्लोज और प्रिंट विकल्प उपलब्ध कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं दोस्तों। हाँ, कहाँ पर, क्या फॉर्मेटिंग में होते हैं, फाइल में होते हैं, व्यू में होते हैं, या व्यू मेन्यू में होते हैं। किस में होते हैं, फाइल में होते हैं। ये सारी चीजें आपको फाइल में मिलती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्या लिब्रो ऑफिस राइटर में टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। हाँ, किया जा सकता है। क्या लिब्रो ऑफिस राइटर में टूल बार को जोड़ सकते हैं, सही है। हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज किया जा सकता है, हाँ सही है, ठीक है ना। सारा काम कर सकता है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस मेनू में लिब्रो ऑफिस राइटर में रूलर विकल्प स्थित है। किसमें है, किसमें है दोस्तों, कौन से वाले में, आप कमेंट में करके बता सकते हैं। क्या फाइल में, व्यू में, इंसर्ट या टूल में। किसमें है, व्यू मेनू में, है ना। व्यू मेनू में है दोस्तों। इसके बाद लिखा हुआ है, आपके द्वारा बड़ी संख्या में लोगों को भेजी जाने वाली सूचना और डेटा भेजने की विधि कहलाती है। भेजने की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, है ना। वो क्या कहलाती है, मेल मार्च, है ना, जिससे हम लोग किसी के पास भेज सकते हैं सूचना पत्र। लिब्रो ऑफिस राइटर में साइकिल केस क्या है, साइकिल केस क्या है, क्या है दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या सेंटेंस केस, या लोअर केस, या अपर केस, या उपयुक्त सभी, ये सभी आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, साइकिल में ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है, अधिकतम जूम प्रतिशत कितना है, कितना है दोस्तों, 600 तक हम लोग जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर में हेल्प मेनू खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है ना। हेल्प मेनू खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, किस कुंजी का किया जाता है, आंसर यानी F1 से हम लोग हेल्प ले सकते हैं। क्या लिब्रो ऑफिस राइटर में गलतियों को सुधारने के लिए अंडो कमांड का प्रयोग किया जाता है ना। क्या पूछा गया, क्या आपने जो गलत किया है ना उसके लिए अंडो का ऑप्शन दिया गया है ना। इसमें अंडो का ऑप्शन नहीं दिया गया, क्या किया गया, नहीं दिया गया, तो इसलिए हमारे पास V आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। लिखा हुआ है, लिब्रो ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, किस कुंजी का किया जाता है, लाइन ब्रेक करने के लिए, है ना। बताएं दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कौन सा है। क्या कंट्रोल प्लस एंटर होता है, या शिफ्ट प्लस एंटर होता है, या कंट्रोल प्लस L होता है, कौन सा होता है, शिफ्ट प्लस एंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, बहुत शानदार लिखा हुआ, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए निम्न में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों,
कौन सा है? शिफ्ट प्लस आई या कंट्रोल प्लस वी या अल्ट प्लस आई या कंट्रोल प्लस आई, कौन सा होता है? कंट्रोल प्लस आई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्या किसी सेंटेंस के पहले लेटर को कैपिटल इज करने और अन्य सभी लेटर को लोअर केस के रूप में छोड़ने के लिए लोअर केस पर क्लिक करना सही है ना? क्या होगा? जो हमारे पास अपर केस होता है ना, उसे हम लोग कैपिटल में करना है ना, तो उसको लोअर केस पर बोला गया। लोअर केस से क्या होता है? सारे वर्ड सब छोटे हो जाते हैं, है ना? तो क्या है? गलत है ना? नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ हाइपरलिंक करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेनू का प्रयोग किया जाता है? वहां पूछा गया था किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, यहाँ पूछा गया किस मेनू का। तो मेनू हमारे पास है ना, किस कुंजी का प्रयोग पूछा गया है ना, यहाँ पर भी पूछा गया। वही दोनों ही हमारे पास सेम ही है, कंट्रोल प्लस की। कौन सा पूछा गया? कंट्रोल प्लस की, है ना, जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हाइपरलिंक किससे लगाई जाती है ना, कंट्रोल प्लस के से। राइटर में किसी टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट कुंजी, राइटर में किसी टेक्स्ट को कट करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस एक्स, जिससे हम लोग कट कर सकते हैं। क्या लिब्रो ऑफिस राइटर में एमएस वर्ड की फाइल सेव की जा सकती है? ये पूछ रहा है जो हमने एमएस वर्ड की जो फाइल बनाई है वो सेव की जा सकती है, की जा सकती है या नहीं की जा सकती? तो क्या की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। बहुत अच्छा आंसर है ना। लिब्रो ऑफिस में वर्ड डॉक्यूमेंट को किस मेनू से जाना जाता है? किस मेनू से जाना जाता है? वही वर्ड डॉक्यूमेंट को किस मेनू के नाम से जाना जाता है? वो कौन सा होगा? और राइटर के नाम से, है ना, राइटर के नाम से जाना जाता है। राइटर में सेव एज करने का शॉर्टकट की कौन सा? ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द्वारा फिर पूछ लिया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऐसे हम लोग सेव एज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है राइटर में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को होल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी, होल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है दोस्तों? कंट्रोल वी, जिससे हम लोग जो भी बोल्ड करना है किसी टेक्स्ट को उससे बोल्ड कर सकते हैं। क्या लिब्रो ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, वीडियो ऑप्ट, कौन सा है दोस्तों? ये तो आपको पता ही होगा कौन सा है हमारा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। राइटर में डॉक्यूमेंट के सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? कौन सी कुंजी है जो हम लोग आल सेलेक्ट करते हैं ना, वही तो होती है ना, कंट्रोल प्लस ए। राइटर में कमेंट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? राइटर में कमेंट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या है दोस्तों? कमेंट करके बताओ। F6, जिससे हम लोग कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों, जिससे हम लोग स्पेशल पेस्ट कर सकते हैं? कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कौन सी है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ये दोनों ही है दोस्तों, है ना, क्योंकि आंसर इसमें दोनों सेम दे दिया। तो ये लगा दो चाहे सी लगा दो, ठीक है ना। लिब्रो ऑफिस राइटर को निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया? किसके द्वारा विकसित किया गया? क्या माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, क्या द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के ऊपर, या एप्पल के ऊपर, या गूगल के ऊपर? किसके ऊपर? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की इसका प्रयोग राइटर को एक्सेट करने के लिए किया जाता है? एक्सेट कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं? हमारे पास जो रहता है वो रहता है हमारे पास अल्ट F4, जिससे हम लोग क्लोज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है लिब्रो ऑफिस राइटर में इस्तेमाल होने वाला डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है?
जो हमारे पास नॉर्मल जो फॉन्ट जो आता है ना, वो फॉन्ट का नाम पूछा गया। वो कौन सा नाम है हमारे पास? इसका नाम है हमारे पास वी आंसर। वी आंसर सही है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है कल्क में कुल कॉलम की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? कल्क में कुल कॉलम की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? जो कॉलम पूछा गया वो हमारे पास कॉलम की संख्या है 1024। 1024। लिब्रो ऑफिस इस्तेमाल किया जाता है विंडो पर, लिनक्स पर, माइक्रो पर, सभी पर। इस किस पर किया जाता है? इन सभी पे भी किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है कल्क में अंतिम सेल पर जाने की शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। कौन सी है जिससे हम लोग एंड में जा सकते हैं? कौन सी है दोस्तों? हमारे पास कंट्रोल प्लस डाउन एरो। जब डाउन एरो हम लोग प्रेस करेंगे ना तो सबसे डाउन में चले जाएंगे। नेक्स्ट का हुआ कल्क की किसी नंबर को फॉर्मेट एज परसेंट करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यानी फॉर्मेटिंग या परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते थे वो पूछा गया। वो कौन सा है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5। जो हम लोग 5 दबाएंगे ना तो जिससे हम लोग परसेंटेज का सिंबल लगा सकते। कल्क में कितने प्रकार के चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं? कितने प्रकार के चार्ट हैं उससे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं? 10 प्रकार के। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। नेक्स्ट लिखा हुआ कल्क के किसी भी सेल में करंट समय इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये हमारे पास सी आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है? सी आंसर सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ लिब्रो ऑफिस राइटर में रूलर को हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? जो हमारे पास रूलर होता है ना उसको हाइड करना है या अनहाइड करना है, उसकी शॉर्टकट की कौन सी होती है दोस्तों? वो आप हमें बता सकते हैं। कौन सी होती है दोस्तों? कमेंट करके बताएं कौन सी है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, है ना। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? रूलर बार को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि आपने 100 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखा है। जो कि ये क्वेश्चन बार बार CCC और ओ लेवल जैसी गवर्नमेंट और भी जो भी जॉबें निकलती हैं वहां पर भी आजकल लिब्रो ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए काफी बच्चों की कमेंट आई हुई थी, इसलिए मैंने 100 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हुए। जिस लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि आपके भाई और जो भी गवर्नमेंट या CCC या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उनके पास भी आप शेयर कर वो भी इस लिब्रो ऑफिस के जो भी क्वेश्चन हैं उनको पढ़कर वो एग्जाम दे सकते हैं। आपको हमारे पास अगर कमेंट कर लिया है तो जिससे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिर 200 से 300 के बीच में यानी 100 क्वेश्चन फिर सॉल्व कराए जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।